अब दादी जी का घर बिल्कुल सामने बढ़िया सा दिख रहा है। कूड़ा कचरा होता दिल्ली में। तो ये वाला आम का पेड़ है दादी जी का, और ये बड़ी सी बाय। अच्छा, हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों, आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत सुबह 8 बजे से। और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो आजकल मौसम में थोड़ा सा गर्माहट आने लगी है, ठंड थोड़ा कम होने लग गई है। जो है मौसम बिल्कुल साफ मौसम, एकदम सा धूप खिली हुई है चटक सी। अब खेतों में जहाँ हमने पानी डाला है वहाँ थोड़ा थोड़ा सरसों के फूल भी खिले हुए हैं, और ये व्हाइट वाले हैं धनिया के फूल। बसंत पंचमी के बाद बसंत का आगमन हो जाता है, तो अब चारों तरफ बढ़िया सी फुलवारी हमारे यहाँ दिखने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। ये आ चुकी है भाई हमारे घर के पास धूप, और बढ़िया सी धूप सेकते हैं अभी। हालांकि अब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठंडक कम हो रही है, लेकिन फिर भी धूप की आवश्यकता एक आध घंटे सुबह रहती ही रहती है। तो ज़रा धूप सेकते हैं यहाँ पे, उसके बाद कुछ और काम निपटाएंगे। और संजना भी तैयार हो चुकी है, संजना जा रही है छुट्टी के दिन। चलो फिर, संजना का कंप्यूटर क्लास चल रही है, तो रेगुलर जाती है संजना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। तो क्या क्या सीखा अभी? एक्सेल सीख रही है। तो फिलहाल चलो, ज़रूरी है बच्चों का कुछ ना कुछ काम सीखना, और हम सीख रहे हैं थोड़ा सा धूप। जैसे धूप सेक देंगे शरीर में गर्माहट आ जाएगी, फिर निकल जाएंगे। तो गाइस, घर के सारे काम हमारे निपट चुके हैं, नाश्ता हमारा हो गया है, और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं। थोड़ी देर पहले लाइट गई थी, अभी लाइट आ गई है, और अब पी रहे हैं गर्मा गर्म दूध बड़े से मग में। तो बड़ा ही स्वादिष्ट है जी घर का दूध। और मंजू जी क्या हालचाल हैं? बढ़िया। तो आज मंजू की छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, तो मंजू आज सुबह से बहुत व्यस्त है, क्योंकि मंजू को अभी जाना है थोड़ी देर में चौखुटिया के लिए, और मम्मी आएगी वहां से वापस। दादी की तबीयत भी आजकल थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ी देर में जब दादी बाहर आएगी। अभी तो दादी कमरे के अंदर ही है, क्योंकि दादी को सांस की प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा या बहुत बहुत जो भी कहे, लेकिन आजकल फिर भी बेहतर है काफ़ी पिछले महीने की अपेक्षा। तो थोड़ी देर में जब धूप आ जाएगी, धूप अभी बहुत दूर से आ रही है, तो यहाँ पे किनारे पे हूँ मैं खड़ा, तो यहाँ पे हल्की सी धूप आ गई हमारे घर में। और बाकी थोड़ी देर में मैं निकलूँगा अभी कुछ काम के लिए। और मंजू अभी झड़ खुला रही है, यानी जो ये बांस के पत्ते, यानी जो लकड़ी वाली घास है, उससे पत्तों को अलग किया जाता है, जो गाय वगैरह खाने के बाद छोड़ देते हैं। इनको अलग अलग करते हैं, और इनको ऐसे गठरी बना के सुखाने के लिए रख देंगे, और अगले साल यानी 6 महीने साल भर बाद इनको घर में आग जलाने के लिए। तो सारा प्रोसेस चलता है एक सिस्टम से। और मैं जा रहा हूँ ज़रा ऊपर वाली दादी के घर। दादी कह रही थी कुछ काम है वहाँ, एक पेड़ वहाँ पे दादी जी के घर में, घर के आगे ही बिल्कुल बहुत बड़ा पेड़ हो रहा है, उसको जरा लॉपिंग करनी है, छोटे करने हैं, उसकी टहनियाँ काटनी है। चलता हूँ दादी जी के घर और देखता हूँ दादी जी हैं या नहीं है घर में। और कुछ दिन पहले मैंने भी लॉपिंग की थी अपने इस पेड़ की, तो ये बहुत सारी पत्तियाँ यहाँ पे गिरी हुई हैं, बहुत टहनी गिरी है, तो इनको भी अभी सेपरेट करना है, पत्तियाँ अलग करनी है, और लकड़ियों को रखना है अगले साल के लिए संभाल के। नमस्ते, क्या करनी है? अध्याय तो बोली चू डॉ काटन बल्कि कुआ डॉ काटन कति फांग काटन ये। तो ये वाला आम का पेड़ है दादी जी का, और ये बड़ी सी दराती यानी थमेला में लाया हूँ, जिससे कि इसकी लॉपिंग करूंगा अभी। तभी तो केवल डॉ काट दिया था, वे तीर खुयाल कुत्ता। चल, और क्या क्या होनी था? ठंड कहते होनी अब। बहुत ठंड होने बेटा। हाँ दोपहर में घाम लगाने। अच्छा, तो लकड़ी काटने की अपेक्षा ये काम जो है बहुत कठिन होता है लॉपिंग करने का, क्योंकि पेड़ में चढ़ के हमको काटना होता है, और रिस्क रहता है, क्योंकि जब जो टहनी टूटती है ना, तो उस समय पूरे पेड़ को हिला के रख देती है। इतना भयंकर, इतना खतरनाक झटका लगता है।
तो बड़े संभल के काम करने की ज़रूरत है। 2-3 टहनियाँ मैंने काट दी हैं और अब दादी जी का घर बिल्कुल सामने बढ़िया सा दिख रहा है। और दादी के घर की लोकेशन ना बिल्कुल एकदम शानदार सी जगहों में है और पुराना परंपरागत शैली का दादी जी का बना हुआ ये घर बहुत कम अब देखने को मिलते हैं पहाड़ में, क्योंकि ये बिल्कुल एयर कंडीशनर इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में बिल्कुल ठंडक देते हैं। एक टहनी काटी है मैंने अभी और इस पर से दुनिया भर की बहुत सारी लकड़ियाँ निकल गई हैं, जिनको कि दादी जी रखनी है ठीक सामने वहाँ पे खुली जगहों में। जी दादी जी के घर में एक यूनिक चीज़ बहुत कम हमारे पहाड़ में आजकल देखने को मिल रही है। तो ये दादी जी के केले का बागवान है और बहुत सारे केले के पौधे हैं यहाँ पे, पेड़ हैं, यानी नीचे भी कुछ हैं, कुछ नए ग्रो हो रहे हैं और कुछ बड़े बड़े हो गए हैं जी। ये देखिए जी आसमान में पहुँच रहे हैं और यहाँ पे लगे हैं एक गुच्छा केले का, 2 से 3 दर्जन इस पे केले होंगे। तो ये है जी बढ़िया सा। और ये केले के फूल अगर आपने नहीं देखे हैं तो केले के फूल भी आपको दिखाते हैं। ये ठीक इसकी लंबी सी पूंछ के नीचे ये है केले का फूल। तो ऐसी फसलें हमारे यहाँ होती रहती हैं। तो ऐसे ही 2 से 3 गुच्छे दादी जी के केले के इस बगीचे में आए हैं। कुछ छोटे हैं अभी, कुछ बड़े हैं, जो कि जून जुलाई में लगभग खाने लायक। कब पाकल दादी हो केला अगिल में हुजाल, हाँ यानी अप्रैल में लगभग ये खाने लायक हो जाएंगे, ऐसा दादी जी कह रही हैं। तो चलो फिर अगर तब तक अगर बंदरों ने या लंगूरों ने तो फिर देखेंगे इनका टेस्ट कैसा होता है। तो आज छुट्टी के दिन हर्षित है भाई घर में, आज बहुत दिनों बाद हर्षित दिख रहा है हमको वीडियो के लिए। तो ये गाड़ी कौन लाया है? ये भैया। कहाँ से? आज छुट्टी है? हाँ। किस चीज़ की? मुझे नहीं पता ही नहीं है। तो ये बता दिल्ली कितने दिन रहा? तो 1 महीने। 1 महीने पूरा रहा। तो दिल्ली अच्छा लगा तेरे को कि यहाँ? यहाँ। क्यों, क्या अंतर है दिल्ली में और यहाँ में? दिल्ली में कूड़ा कचरा होता है। कूड़ा कचरा होता है दिल्ली में, यहाँ नहीं होता है। तो ठीक है। फिर और एग्जाम अभी कौन सी क्लास में है तू? तीसरी में। अब कौन सी क्लास में जाएगा? चौथी। पढ़ना आता है? तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? में 4 हैं। और सबसे पहला नंबर किसका है? भैया। अरे वाह शाबाश। भाई हर्षित और हर्षित ना दिल्ली के बाद घर आया है पिछले महीने। 1 महीना दिल्ली में रहा, तो 10-15 दिन हो गए हैं इसको घर आए। तो कह रहा है कि दिल्ली अच्छा नहीं है। तो जिसे गांव की आदत हो जाती है ना एक बार, उससे सच में बाहर अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मुझे भी लगता है। और अब जरा छत में देखते हैं, वहाँ आयुष की चल रही है पढ़ाई चल रही है या क्या चल रहा है, देखते हैं वहीं जाके कि कर क्या रहा आयुष। तो ये भाई आयुष धूप सेक रहा है खाली। तो आयुष का अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, कितने तारीख से? 22 को। कौन सा पेपर है? उसके बाद साइंस। कब? 24 को है। ठीक, तैयारी कैसी है? अच्छे नंबर आ जाएंगे पक्का? टेंशन भी है थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल नहीं है? क्यों क्यों नहीं है? टेंशन नहीं लेता ही नहीं है। चलो जी, हम तो बहुत टेंशन लेते थे अपने टाइम पे, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान। तो आयुष आजकल स्कूल से इनको तैयारी के लिए कुछ छुट्टियां मिली हैं, तो शायद 1 आध दिन घर में रहेगा, या आज मंजू जाएगी तो मंजू के साथ भी जा सकता है। तो देखते हैं कैसे इसकी तैयारी है, वो चलेगा पता अप्रैल मई में जब रिजल्ट आएगा। लहसुन और थोड़ा सा धनिया मैंने भी निकाल लिया है, और ये लहसुन के बीच में ही धनिया है, तो एक दूसरे को ये हार्मफुल हो सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो कुछ टाइम में ना, जैसे धनिया का टाइम हो जाएगा हम धनिया निकाल देंगे, और लहसुन तो निकालेंगे हम मई जून में। तो बीच बीच में हम धनिया के पत्तों को इस पर से निकालते रहते हैं। ऐसे हो गया है जी हमारा तैयार। और अब बनने वाला हमारा टेस्टी नमक। और इसमें तो इसको थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना इसको धोने के बाद थोड़ा सा सुखाया जाए। तो अभी इनको 10 से 15 मिनट यहाँ सुखाने के लिए रखूँगा। और कुछ मिर्ची भी मैंने इसमें धो दी है, हरी मिर्च। तो नमक में जितनी ज़्यादा आपकी ये चीज़ें पड़ेंगी उतना ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा नमक। तो जब तक ये सूखते हैं तब तक देखते हैं। दादी जी भी काफ़ी दिनों के बाद छत में आई हैं धूप सेकना। तो पहले की अपेक्षा दादी जी के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार आया है, और आज काफ़ी दिन के बाद दादी जी छत में दिखी हैं, यानी छत में आए हैं टहलने के लिए। तो रेलिंग के सहारे धीरे धीरे दादी वॉक कर रही है।
तो ना पिछले 1 महीने से तो दादी बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट में थी, या यूँ कहें कि तबीयत दादी की ठीक नहीं हो रही थी। तो अब जाके कुछ दिन से दादी दवाइयाँ खा रही हैं। अच्छा, तो दादी जी कह रही कि बुआ जी लोग जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, देख लो भाई दादी जी अब स्वस्थ हो गए हैं, लगभग काफ़ी सुधार हुआ है दादी जी के स्वास्थ्य में। तो चलो अच्छी बात है। और मौसम भी अब सही हो रहा, प्रतिकूल नहीं रहा मौसम जैसा पिछले 1-2 महीने से होता था, बिल्कुल एकदम ठंडे का मौसम, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उससे सांस की जो दिक्कत होती है वो ज़्यादा बढ़ गई थी दादी जी को। अब बेही नहीं खा। दिन में क्या ख्याल, भूख नहीं लगानी, छा खान, छा नहीं खान। तो ये तैयार हो चुका है हमारा नमक, और ये मैंने पैक भी कर दिया है चौखुटिया के लिए। तो बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट नमक लग रहा है, जिस चटपटा एकदम सा, देख के ही मुंह में पानी आ। दादी जी भी आ चुकी है अपना काम वाम निपटा के। कितनी दूर गई थी दादी जी? कुछ मिला आपको हाथ में? बिस्कुट मिल गया? गोलू मोलू हेलो, इधर आओ। आज बड़े दिनों बाद हमारा गोलू मोलू दिख रहा है जी वीडियो में। क्या हाल चाल, क्या देखा नहीं? बर्थडे कब है बेनी? तो कल है हमारे गोलू मोलू का बर्थडे, और 2 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं जी गोलू मोलू को। तो कल बर्थडे पार्टी होगी जबरदस्त वाली। केक भी काटेगा? चलो बोलो भारत माता की राम राम, हाथी पा। यस, आवाज ही परफेक्ट हो गया हमारा गोलू मोलू। अब क्या बोल रहे? टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे का, और अभी मंजू और आयुष जा रहे हैं चौखुटिया के लिए। तो चलो फिर उनको भेज के आते हैं। हालांकि बस के आने का समय हो गया, लेकिन अभी तक देखे थे हम सामने तो बस आने दी है। तो सड़क में चलेंगे और वहाँ पर से जो भी गाड़ी मिलेगी उसमें निकल जाएंगे ये लोग। तो चलो फिर, अब गाड़ी तो अभी आई नहीं। अब मैं जाता हूँ घर में, क्योंकि घर में अभी दादी भी अकेले है। और बाय। बैठ जाल गेड़ में, बैठ जाल। ठीक है, मैं काम भी बता दिया कि गाय को जरा पानी भी पिलाना है। तो यही काम काज चलते रहते हैं घर में। और हाँ दादी, क्या देखनी के फोन हुई? कल चाचा फोन हुई? चल ठीक है, लाओ। तो चलो दादी वीडियो कॉल पे बात भी कर रही है, और माँ थोड़ी देर पहले पहुंची हैं घर में, और पहुंचते ही माँ ने काम काज शुरू कर दिया है। और अभी हरे पत्ते बिन रहे हैं। कब है बनोलते ये? तो ये हरे पत्ते की सब्जी हमारी बनने वाली है सुबह, ताज़ी ऑर्गेनिक हरे पत्तों की बढ़िया सी सब्जी। तो ये माई लगभग लास्ट पे होल हरे भुजी क्या जिन तो ये जोड़े में उखाड़ल आई फागर हम रण दियो लिए तो उन्हीं होल बीज सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुए हैं जी। और अभी मैं जा रहा हूँ चाची जी के घर में। यहाँ टीवी में ना सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो सिग्नल सही करने हैं ताकि तासु रात को फिर टीवी देख पाए। नहीं तो ये बहुत परेशान करता है। तो चलो फिर इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल तासु के बर्थडे वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।